यदि हम ईश्वर चिंतन का अनमोल रत्न हृदय में बसा लें तो वो कभी नहीं खोएगा। ये हमें अस्थाई संसार चक्र को पार करके शाश्वत आनंद के तट पर पहुंचने में सहायता करेगा। कभी हम किसी तीर्थ यात्रा पर या अम्मा जैसे महात्माओं से मिलने जाएं तो लोग कहते हैं, अरे वाह, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। कहो कि आप भी आ जाइए तो कहेंगे, हमें बुलावा आएगा तभी तो आएंगे। अरे तो क्या बाकी सब स्थान क्या हमें बुलावा भेजते हैं? आइए सिनेमा और शॉपिंग का मजा लीजिए, नाते रिश्तेदारों के घर जाइए या सैर सपाटे के लिए क्या हमें कोई बुलाता है या हम शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं? ऐसा कुछ नहीं। हमारा अपना मन चालाक है। हम जो पहले भोग चुके हैं उसी की वासना होती है। हमारा मन जहां जहां फंसा है वही वासनाएं हमें खींचकर वहां वहां ले जाती हैं, प्रिय की ओर। श्रेय की ओर जाने के लिए हमें मन को बनाना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है। कृपा तो सदा है, सर्वत्र है। अम्मा से किसी ने एक बार प्रार्थना की, कृपा करो अम्मा। तो अम्मा ने कहा, यहां कृपा के सिवा और है क्या? कृपा ही कृपा है, जितनी चाहो ले लो। बोलो, और कितना स्पष्ट सटीक उत्तर चाहिए महाराज। कितना स्पष्ट कह दिया उन्होंने कि ईश्वर की विशुद्ध कृपा जब धरा पर अवतरित हो तो गुरु रूप में होती है। फिर उस तक पहुंचने में भी हम नानुकुर बहानेबाजी करें तो महात्माओं को इस मन को हरामी कहना पड़ा। मित्रों, नदी हमारे सन्निकट बह रही है और हम प्यासे होकर भी झुककर पानी ना पिए तो वो हमारे होठों तक नहीं आ सकती ना। करुणामयी हमारी राह देख रही है, जल्दी करो। प्रेम स्वरूप और आत्म स्वरूप आप सबको प्रणाम। ഈശ്വരചിന്തയാകുന്ന അമൂല്യരത്നം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടമാകില്ല. അനിത്യമായ സംസാര സാഗരം തരണം ചെയ്യാനും നിത്യമായ ആനന്ദ തീരമടയാനും നമ്മളെ സഹായിക്കും. मनुष्य की सीमित क्षमता ईश्वर की असीम शक्ति को कभी रोक नहीं सकती। अहंकारवश हम अक्सर यही सोचते हैं कि सब कुछ मेरी इच्छा या मेरे ही प्रयासों से हो रहा है। पर जीवन के कई बड़ी चुनौतियों के सामने मनुष्य को अक्सर असहाय होकर बिना कुछ कर पाए खड़े हुए देखा जा सकता है। हमारी बुद्धि, देह और मन काम कर रहे हैं तो उस ईश्वरीय शक्ति की महिमा से इस तत्व को समझने वाला ही सच्चा धीर है। विदेश में अपना काम निपटाकर दो मित्र एक ही शिप से लौट रहे थे। उनमें से एक ने अपनी गाढ़ी कमाई से जितना हो सकता था उतना सारा सामान खरीद लिया। फ्रिज, टीवी, कंप्यूटर और दूसरी कई महंगी चीजें खरीदकर उसने जहाज का एक कोना ही भर दिया अपने इस सामान से। और दूसरे मित्र ने अपनी सारी कमाई से कुछ अनमोल रत्न खरीद लिए। उन रत्नों को जड़वाकर अपने गले के लॉकेट में पहनकर वो दोनों लौट रहे थे। उनके देश पहुंचने से कुछ ही देर पहले वो दोनों शिप में फंस गए थे क्योंकि एक भयंकर चक्रवात आया। शिप उल्टा हो गया और उसमें पानी भरने लगा। ढेर सारा सामान लाने वाले आदमी ने सोचा, जहाज डूब रहा है, मेरी गाढ़ी कमाई से लिया गया सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हे भगवान। वो फूट फूट कर रोया और हार्ट अटैक से तुरंत मर गया। लेकिन लॉकेट पहने हुए उस दूसरे आदमी ने तुरंत पानी में छलांग लगाई और तैरकर सुरक्षित पहुंचा। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। लॉकेट पहनने वाले उस व्यक्ति ने न केवल अपनी जीवन भर की कमाई बचा ली और तैरकर अपनी जान भी बचा ली। इसी तरह यदि हम ईश्वर चिंतन का अनमोल रत्न हृदय में बसा लें
तो वो कभी नहीं खोएगा। ये हमें अस्थाई संसार चक्र को पार करके शाश्वत आनंद के तट पर पहुंचने में सहायता करेगा। पहला व्यक्ति न तो अपनी वस्तुएं पा सका, ना ही मृत्यु को जीत सका। ये ममता हमें मोह आसक्ति में ठीक ऐसे ही बांधती है। कहानी में रत्न आध्यात्मिक ज्ञान है। ज्ञान है तो मन कभी बंधेगा नहीं। विषय भोग आसपास हो तब भी नहीं बंधेगा। भीड़ हो या एकांत, मन में हमेशा भीड़ रहती है। भवसागर पार करने के लिए हमेशा भीतर ये बोध विकसित करें, चाहे भीड़ में रहूं या अकेले में रहूं, सदैव ही अकेला हूं। इस दृढ़ निष्ठा के साथ चलने पर हम संसार में रहकर भी उससे बंधते नहीं। इसी साक्षी भाव के साथ जीवन में आगे बढ़ें। नाव पानी में रहे तो ठीक, लेकिन पानी नाव में भर जाए तो वो डूब जाती। सबसे प्रेम करें, पर परमात्मा ही मेरा परम मित्र है, इस बोध को अपने जीवन में प्राथमिकता दें। जैसे हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी पूजे जाते हैं, वैसे ही जीवन में प्रथम स्थान परमात्मा को दें। रूप अनेक हैं पर परमात्मा एक है। जैसे वेश बदलने से कलाकार नहीं बदलता, वैसे ही हम सब में एक आत्मा देखें और उस एकत्व के बोध को जगाएं। मंत्र जप सेल फोन की तरह है, जिससे हम कहीं से भी ईश्वर को पुकार सकते हैं। जरूरी नहीं कि फोन में हर जगह रेंज हो, वो टावर की शक्ति और एंटेना पर निर्भर करता है। लेकिन ईश्वर की शक्ति वैसी नहीं। हम पहाड़ के शिखर पर हों या किसी कंदरा में कहीं भी हों, उनकी रेंज सर्वव्यापक है। जिस तरह हम हाथों में फोन लेकर चलते हैं, उसी तरह मंत्र जप रूपी फोन को भी सदा अपने साथ रखना चाहिए। जब हम परमात्मा ही मेरा सगा और परम लक्ष्य है, इस बोध के साथ आगे बढ़ते हैं, तो बिना थके शांति और शक्ति से हम अपने सभी कर्म निभा पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।
सेंटा फे का म्यूजियम ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर अमेरिकी दक्षिण पश्चिम के मूल निवासियों के इतिहास, कला और जीवंत परंपराओं को समर्पित है। म्यूजियम हिल पर स्थित इस संग्रहालय में मिट्टी के बर्तन, कपड़े, आभूषण और पुरातात्विक वस्तुएं सहेजी गई हैं। यहाँ की दीर्घकालिक प्रदर्शनी हियर नाउ एंड ऑलवेज मूल निवासियों के इतिहास और संस्कृति को उन्हीं की आवाज और दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती हैं। ये संग्रहालय समय समय पर नई प्रदर्शनियों और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है, जिससे यह क्षेत्र की मूल विरासत को समझने का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। फिर अम्मा ने सभी को ध्यान और आत्म पूजा करवाई। अम्मा के साथ की गई ये पूजा मानो उनके पूरे जीवन का ही एक प्रतीक बन गई। अम्मा उन्हें केवल पूजा करना नहीं, बल्कि दुनिया में जीवन सिखा रही थीं। ईश्वर को केंद्र में रखकर अपने हर कर्म को उसी ईश्वरीय जागरूकता के साथ कैसे जोड़ें, ये समझा रही थीं। भक्त अम्मा को परम देवी मानकर पूजते हैं और अम्मा अपने बच्चों के भीतर उसी परम तत्व की वंदना करती हैं। प्रेम का ऐसा अनवरत चक्र ना कहीं सुना गया है और ना ही इसकी कोई मिसाल है। इस तरह की जागरूकता के साथ पूरा जीवन ही एक सुंदर भेंट बन जाता है। ओम नित्यमुक्तायै नमः। ओम निर्विकारायै नमः। ओम निष्प्रपंचायै नमः। ओम निराश्रयायै नमः। इसके बाद अम्मा ने वहां मौजूद हजारों भक्तों को दर्शन देने शुरू किए। यद्यपि लोग अलग अलग पृष्ठभूमि, भाषा और परंपराओं से अम्मा के पास आते हैं, पर उनकी आंखों से छलकने वाला प्रेम बिल्कुल एक जैसा है। अम्मा दुनिया भर में अपने बच्चों से प्रेम की इसी सार्वभौमिक भाषा में बात करती हैं। जैसा कि अम्मा कहती हैं, हम सभी प्रेम के एक ही धागे में पिरोए हुए मनके हैं। I met Amma in 2006 in July in Chicago when I was 10 years old. मैं पहली बार अम्मा से शिकागो में मिला था, तब मैं 10 साल का था। इन वर्षों में मैंने एक बात देखी है कि अम्मा बिना किसी निर्णय या भेदभाव के सभी को समान रूप से स्वीकार करती हैं। इसी तरह अम्मा ने मुझे भी पूरी तरह अपनाया। हालांकि मैं यह दावा नहीं कर सकता कि मैं उनके उदाहरण को तुरंत आत्मसात कर पाया। ये केवल मैं नहीं था, मेरे परिवार में भी एक संकीर्ण विचारधारा थी, लेकिन मेरे लिए वह खुलापन अम्मा का सबसे बड़ा गुण था। गीता में इसे ही सामदर्शिना कहा गया है, यानी हर किसी में दिव्यता देखना। केवल वही व्यक्ति जो सब में ईश्वर को देखता है, बिना किसी भेदभाव के सबको स्वीकार कर सकता है। अम्मा की विशेषता यह है कि वे सभी को पूरे दिल से अपनाती हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। दर्शन समाप्त होने के बाद भी जब अम्मा अपने कमरे में लौटती हैं, तो वे भक्तों से मिले पत्रों को पढ़ती रहती हैं, या वे उस समय को अपने द्वारा शुरू की गई विभिन्न सेवा परियोजनाओं की देखरेख में लगाती हैं। मेरी यह कामना है कि मैं भी वही मानसिकता विकसित कर सकूं, ताकि मैं जिस भी तरह से हो सके दूसरों की सेवा कर सकूं। अम्मा से मिलने वाली प्रेरणा उनका एक और अनूठा गुण है। अम्मा से मिलने के बाद मुझे अपने जीवन में ऊर्जा का वास्तविक स्रोत मिल गया।
वह मेरे लिए शक्ति के एक स्तंभ की तरह है जो मुझे सहारा देता है। अम्मा ही मेरी शरण है, चाहे वह खुशी के पल हो या जब मैं भ्रमित होता हूँ और स्पष्टता खो देता हूँ। यहाँ तक कि जब अम्मा शारीरिक रूप से मेरे पास नहीं होती तब भी मैं उनकी सुरक्षा का अनुभव करता हूँ। तेवा पाब्लो मूल निवासियों का एक समुदाय है जिनका पैतृक निवास सेंटा फे के पास रियो ग्रांडे के किनारे है। स्पेनिश उपनिवेश से बहुत पहले ही वे स्वशासित पाब्लो में रहते थे और उनकी अपनी समृद्ध कृषि व पारंपरिक रीति रिवाज थे। आज भी तेवा भाषा बोली जाती है और इसे सहेजने के निरंतर प्रयास हो रहे हैं। सदियों के बदलाव के बावजूद तेवा लोगों ने अपनी सांस्कृतिक पहचान और भूमि के साथ अपने गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव को बनाए रखा है। ओखेओ विंगो से आए तेवा समुदाय के एक समूह ने दर्शन के दौरान अम्मा के सामने अपना पारंपरिक तेवा नृत्य प्रस्तुत किया। उनकी परंपरा में बारिश को पूर्वजों का उपहार और सभी जीवों पर ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता है। बारिश को ईश्वर का आशीर्वाद और उपहार मानकर उसकी स्तुति करने वाला ये नृत्य अम्मा के प्रति पूजा के रूप में अर्पित किया गया, जो उनके प्रति इनकी गहरी आस्था का ही एक प्रतीक था। जब अम्मा अपने बच्चों से विदा लेती हैं तो उनकी एक आखिरी नजर, एक आखिरी स्पर्श या एक आखिरी शब्द ही बच्चों को अम्मा का संदेश दुनिया तक ले जाने का साहस दे देता है। अध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम केवल अपने आनंद के लिए भीतर ही सीमित रखें, बल्कि ये तो सृष्टि के कण कण में मौजूद ईश्वर का उत्सव मनाने और उसकी वंदना करने का एक आंदोलन है। अम्मा से मिली इसी प्रेरणा के साथ उनके बच्चे अम्मा के प्रकाश को पूरी दुनिया में फैलाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। Mm-hmm.